नमस्ते भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? प्यारे भाइयों, आज हमने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दी है क्योंकि हमारा मेंसुरेशन 3D में आखिरी पोर्शन बच गया है। प्यारे बच्चों, प्रिज्म है ना, प्रिज्म के कुछ सवाल रह गए, इनको हम खत्म कर लेते हैं। और आज शाम से प्यारे बच्चों 7 बजे से, है ना, आज शाम 7 बजे से हम लोग आपका अलजेब्रा शुरू करेंगे। कौन सी क्लास होगी भैया? अब अलजेब्रा, आपका अलजेब्रा चैप्टर चलेगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान बढ़िया चैप्टर है अलजेब्रा, मजा आएगा आपको। और हमारा जो है मेंसुरेशन 3D में प्रिज्म के कुछ सवाल रह गए, इनको खत्म कर लेते हैं, है ना। प्रिज्म के सारे फॉर्मूले में बता चुका हूं कि वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सब कुछ पता है। अब प्रिज्म में ट्राइंगल बेस प्रिज्म, राइट एंगल ट्राइंगल बेस वाला प्रिज्म, इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस वाला प्रिज्म, सब करा दिया मैंने। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का पहला टाइप आपके सामने आता है वो वाला प्रिज्म जिसका बेस क्या है, एक स्क्वायर है ना। समझ में प्यारे बच्चों? तो स्क्वायर बेस प्रिज्म पढ़ेंगे आप। ठीक है, सवाल नंबर 22 आपके सामने, बताइए। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म, ये समकोण प्रिज्म नहीं होता, देखिए हिंदी में गलत कर देते हैं, चैट जीपीटी से हिंदी बनवाते हैं एग्जामिनर वाले। राइट प्रिज्म का मतलब होता है हिंदी में लंब प्रिज्म। क्या होता है? लंब प्रिज्म। ठीक है ना, जैसे लंब वृत्तीय बेलन होता है, लंब फिगर का मतलब है कोई चीज सीधी खड़ी हो, आड़ी टेढ़ी ना हो। समझे ना बच्चों? तो एक लंब प्रिज्म है जिसका बेस 15 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर है, इसकी हाइट है 8। तो आपको क्या बताना है? इसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहां प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है 15, इस प्रिज्म की हाइट है 8। आपको प्रिज्म का क्या बताना है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया। देखिए सब बच्चों को पता है कि किसी भी प्रिज्म का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें उस प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया प्लस क्या, एरिया ऑफ टू बेसिस। लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, ये निकालना पड़ेगा सचिन, है कि नहीं? अब यहां पे प्यारे बच्चों प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया निकालने का भी अलग से कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ता है। क्या? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब जैसे यहां पे प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर तो एक चतुर्भुज हो गया ना, जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। अब इसकी भुजा 15 है तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा? 15 चौका 60। तो पेरीमीटर तो हो गया 60 इंटू हाइट कितनी है? 8। ये आ गया लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दो बेस का एरिया। अगर किसी वर्ग की भुजा 15 है तो उस वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा का वर्ग, है ना। लेकिन दो बेस होंगे, एक टॉप एक बॉटम, तो दोनों बेस का एरिया क्या आएगा? गुणा 2। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 480। और 15 का स्क्वायर 225 दूनी 450। 480 में 450 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 930। 930 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होगा। ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या इसमें नहीं? आगे चलते हैं, बताएंगे। सवाल नंबर 23 देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया ये, एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, बनाओ। 10 सेंटीमीटर हाइट वाले एक प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, इसका वॉल्यूम है क्या? 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या बताना है? प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पे एक प्रिज्म की हाइट आपको दी है प्यारे बच्चों, कितनी? 10 सेंटीमीटर। इस प्रिज्म का क्या दिया है? वॉल्यूम। हमें बताया गया कि यहां पे प्रिज्म का जो बेस है वो क्या है? एक स्क्वायर। लेकिन हमें इस स्क्वायर की भुजा नहीं पता, नहीं पता ना भुजा। तो हमें पहले अगर ये सॉल्व करना है तो इस वर्ग की क्या निकालनी पड़ेगी? साइड। हमने मान लिया कि माना वर्ग की जो भुजा है वो क्या है? ए। तो आप बताओ प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर प्रिज्म का बेस वर्ग है, वर्ग की भुजा ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर इनटू हाइट। कितने प्यारे बच्चों यहां पे? 10 बराबर क्या आ गया? 100। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, ए स्क्वायर 16, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आ गई? अब बताओ क्या पिछले सवाल की तरह नहीं बन गया? बिल्कुल। एक प्रिज्म है जिसका बेस है वर्ग, वर्ग की भुजा दी है 4, प्रिज्म की हाइट दी है 10, क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। जैसे हमने आपको ये सवाल बताया बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है।
करना आप खुद से, ठीक है बच्चों। आइए आगे चलते हैं, बताएंगे सवाल नंबर 24। करो, करें। एक वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म की हाइट 15 है। इस प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या पूछा है? प्रिज्म का वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा है, समझ में आया ना बच्चे? ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस क्या है? वर्गाकार, आधार स्क्वायर है ना। एक प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, प्रिज्म की हाइट कितनी है? 15। प्रिज्म की हाइट 15 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया कितना है? 608 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 608 है। आपसे क्या पूछा है? प्रिज्म का वॉल्यूम क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आप बताओ, हमें यहां प्रिज्म की हाइट भी पता है, प्रिज्म का वॉल्यूम भी पता है, लेकिन प्रिज्म का जो बेस है स्क्वायर, स्क्वायर की साइड पता है क्या? नहीं। तो हमने मान लिया कि हमारा जो प्रिज्म का बेस है वर्ग, या जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर, उस स्क्वायर की साइड कितनी है? स्मॉल है सचिन। हमने मान लिया कि वर्ग की भुजा क्या है? स्मॉल। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। अच्छा, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू एरिया ऑफ बेस, यानी कि ए का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है? हाइट है 15। ये होना चाहिए, यानी कि वर्ग की भुजा निकालते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे ना ये सॉल्व ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, ऐसे कि वॉल्यूम जो होगा ऐसा होगा कि किसी संख्या के स्क्वायर को 15 से गुणा करना है, आंसर इनमें से कोई ऑप्शन आएगा। तो सचिन उल्टा होना चाहिए कि आंसर ऐसा होगा जिसको 15 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचे? किसी संख्या का स्क्वायर बचे। 15 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 15 से डिवाइड होगा ही नहीं। ये 15 छिक्का 90 है, 4 15 चौका 64, ये स्क्वायर बचेगा 8 का। ये 15 से भाग होगा ही नहीं, ये 15 से भाग होगा ही नहीं। आंसर केवल एक ही ऑप्शन है, खत्म, है ना। तो अगर एक बहुत इंटेलिजेंट बालक है, उसके सवाल को करने की अप्रोच ये होती है कि बच्चों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेसिक जानो ही ना भाई। हमें सॉल्व करना है तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है प्रिज्म का, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर की साइड। यहां प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना बच्चों। अब टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है लिटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम का एरिया, एरिया ऑफ टू बेसिस। सबसे पहले लिटरल सरफेस एरिया होता है प्रिज्म का पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो उसका पेरीमीटर क्या आएगा बच्चों? 4 है, इंटू हाइट कितनी आएगी? हाइट है 15। ये आ गया लिटरल सरफेस एरिया, प्लस उसके बाद क्या होगा बच्चों? दो बेसिस का एरिया। अब प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर। लेकिन दो स्क्वायर होंगे ना, एक टॉप एक बॉटम में, दो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? 2a। ये बराबर क्या बनना चाहिए? 608। क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? हम यहां से देख सकते हैं कि ये 2 से कट जाएगा ना दोनों तरफ। अगर 2 से काटूंगा तो 15 चौका 60 है, तो ये क्या रह जाएगा? 30a प्लस ये क्या रह जाएगा? दो ए स्क्वायर बराबर 608 को अगर हम 2 से काटेंगे तो 300। तो बेसिकली ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक, ये एक द्विघात समीकरण बन गई। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो या फिर हिट एंड ट्रायल, क्योंकि बहुत बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हिट एंड ट्रायल से चेक कर लो, है कि नहीं बच्चे। अब आप एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं सॉल्व करूंगा नहीं। यहां 304 है, यानी कि इकाई का अंक क्या है सचिन? ये 30 की किसी भी नंबर में गुणा करो, 30 की किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। यानी कि इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या बनना चाहिए भाई? इसका यूनिट डिजिट 0 रहेगा। अगर इसका 4 बनेगा तो ही तो जोड़ के राइट साइड में यूनिट डिजिट 4 आएगा। यानी कि 4 कैसे आएगा स्क्वायर करने पे? 2 का स्क्वायर 4। अब 2 तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। या फिर 8 का स्क्वायर 64 में 4 आता है, क्या आता है? 8 का स्क्वायर 64 में 4, क्या 8 सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी, 8 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर आप यहां पे एक ही जगह 8 रखें, ये तरीके हैं बेटा सॉल्व करने के, एक ही जगह 8, तो 30 अट्ठे 200 और एक ही जगह 8, 8 का वर्ग 240 प्लस 64 बराबर क्या आ गया? 304। देखो सेट हो गया कि नहीं? क्योंकि राइट साइड में इकाई का अंक 4 तभी बनेगा, ये तो 0 है जब इसका स्क्वायर करने पर क्या है एंड में?
वो 8 के वर्ग में आता है, तो 8 रख के चेक किया, सेट हो गया। तो यहां वर्ग की भुजा 8 आगे, वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 8 का स्क्वायर 64 गुणा 15, 64 गुणा 15 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 960 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। कोई समस्या, कर लोगे, आवाज सही है। हमें लगता है आपको समझ में आया। इसी के साथ प्यारे बच्चों खत्म होता है, आगे चलते हैं अगला टाइप, ठीक है ना। ये मैंने आपको प्रिज्म के सवाल कराए, सब प्रीवियस लेटेस्ट सवाल है जहां प्रिज्म का बेस स्क्वायर था, है ना। अब हम वो सवाल करेंगे जहां प्रिज्म का बेस रेक्टेंगल एक आयत है, ठीक है बच्चों। इसके भी हमने 3 क्वेश्चन डाले। आ जाइए सवाल नंबर 25 बनाओ, करिए। एक प्रिज्म का आयताकार आधार 6.5 गुणा 4.2 सेंटीमीटर का है, इसकी हाइट है 12, तो आपसे पूछा है प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। समझिए बच्चों, आप खुद बताओ, अगर किसी प्रिज्म का बेस एक रेक्टेंगल है तो प्रिज्म क्या होगा, ऐसा चिन्ह दिखाना है, गत्ता डब्बा, ये हाँ ये दिखा दो। ये क्या प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल, इसका ऊपर का हिस्सा क्या, ये भी, और ये है इसकी हाइट, जैसा नीचे से लेकर ऊपर तक के एक जैसा है, यानी कि क्या है बेसिकली एक तरीके से क्यूबॉइड, क्या है, क्यूबॉइड, है ना। तो अगर किसी प्रिज्म का बेस रेक्टेंगल है, प्रिज्म की खास बात है कि जैसा बेस होगा वैसा ही टॉप होगा, प्रिज्म ऊपर से नीचे तक एक जैसा होगा, तो यानी कि ये क्या है बेसिकली एक घनाभ, है ना बच्चों। तो आपके लिए सवाल और आसान है कि नहीं सचिन। तो अगर किसी प्रिज्म का बेस एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का बेस आपको दिया, यानी कि बेस की लिए लंबाई है और ये चौड़ाई है ना बच्चों, और ये क्या है, इसकी हाइट है, ये है इसकी हाइट। आपको क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया, यही बताना है। यानी कि बेसिकली आपको इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि नहीं सचिन, बोलो कोई दिक्कत। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये मेरे लिए ज्यादा आसान हो गया कि नहीं हो गया प्यारे भाइयों, है कि नहीं। तो अगर कभी भी कोई प्रिज्म का सवाल आए, ये एमटीएस का पेपर का सवाल है 2025 का, अगर किसी भी प्रिज्म का सवाल आ जाए, ठीक है ना, जिसका बेस रेक्टेंगल है, बेस का डायमेंशन दिया है, लंबाई चौड़ाई हाइट दी है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से जो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अब जैसे आप इस सवाल को देखो, इस सवाल के हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या अलग अलग है ना, तो हम क्या चेक कर लेता हूं, केवल यूनिट डिजिट मैच कर लेता हूं, सॉल्व तो करूंगा नहीं। अगर मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो आंसर भी प्यारे बच्चों 2 से कटने वाला आना चाहिए, है ना। या देख लेते हैं ट्वाइस ऑफ एल बी, केवल इकाई अंक मैच करो, इकाई अंक क्या आएगा डेसिमल के बाद, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि एंड में 0 आएगा। उसके बाद यहां देखो बी एच 4.2 की 12 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा जी, 5 की 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी, यानी कि उसके बाद 4 दूनी, कुछ गड़बड़ होगी क्या, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, तो दिक्कत ये होगी कि यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, वहां डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, क्या आएगा, एक ही डिजिट आएगा। आप देखो ना ट्वाइस ऑफ एल बी, एल बी का मतलब कितना हो गया, 6.5 गुणा 4.2 प्लस बी एच कितना हो गया प्यारे बच्चों बताइए, चौड़ाई है 4.2 और हाइट कितनी है 12, प्लस एच एल कितना हो गया, हाइट है 6.5 और हाइट कितनी है 12। क्या आप मेरी बात समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका इकाई अंक क्या आएगा, जल्दी से यूनिट डिजिट मुझे बताइए। इसके इकाई अंक क्या आएगा, पहली बात तो आंसर 2 का मल्टीपल बनना चाहिए, वो भी है।
अच्छा एक बार बताओ, 6.5 की यहां अगर गुणा करेंगे तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, यहां गुणा करेंगे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, यहां जब गुणा करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? दो। तो आपको दो डिजिट निकालने, क्या निकालने? दो डिजिट। अब जैसे 6.5 की 4 में गुणा करो तो कितना आएगा? 26। 6.5 की 0.2 में गुणा करो तो क्या आएगा? 0.65 दूनी 130, है ना। 6.5 की 0.2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1.30, है ना। 6.5 की 0.2 में गुणा करेंगे 1.3, तो जोड़ के कितना आएगा? 27.3। इसको जोड़ के कितना आएगा? 27.30। तो लास्ट का तो जीरो हो गया, तो इकाई का अंक क्या बचा फिर यहां से? 0.3, यानी कि यहां से यूनिट डिजिट आएगा आपका 3। ऐसे यहां दशमलव के बाद क्या आएगा? 2 दूनी, यहां दशमलव के बाद क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, है कि नहीं? दशमलव आएगा ही नहीं प्यारे बच्चों, यहां पे जीरो हो जाएगा, यानी कि 3 + 4 7, 7 दूनी 14, एंड में 4 आएगा, तो कौन सा आंसर है? बी आंसर है, ठीक है ना। आप यहां पे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। ये तो एक तरीका, दसियों तरीके इसको सोचने के, ठीक है। आगे चलेंगे, बताएंगे। अगला सवाल नंबर 26। एक प्रिज्म का बेस एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। प्रिज्म की हाइट है 12। क्या है प्रिज्म की हाइट? 12। आपको यहां पे टोटल सरफेस एरिया दिया है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा। किसी प्रिज्म का बेसिक रेक्टेंगल है, प्रिज्म के फॉर्मूले मत लगाओ, क्या लगाओ? क्यूबॉइड के फॉर्मूले। अगर किसी प्रिज्म का बेसिक रेक्टेंगल है यानी कि वो क्या है? घनाभ है। तो यहां पे प्रिज्म का बेसिक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। लंबाई चौड़ाई का रेशियो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, क्या दिया है? रेशियो। यानी कि लंबाई अगर बच्चों यहां 3x है तो चौड़ाई कितनी होगी? 2x, है ना। रेशियो हटाएंगे x आ जाएगा। अगर प्रिज्म के बेस आयत है, आयत की लंबाई 3x है, चौड़ाई 2x होगी, रेशियो लेंगे x x कट जाएगा, 3:2। हाइट कितनी है प्रिज्म की? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है? प्रिज्म का वॉल्यूम। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट, है भाई। प्रिज्म क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 3x गुणा 2x गुणा 12। और आप मुझे खुद बताओ कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 12 छिंग 72। 72x² आ गया कि नहीं आ गया प्रिज्म का वॉल्यूम, है कि नहीं सचिन? 72x²। वैसे तो आंसर ऐसा होना चाहिए जो 72 से कटे भी, और ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहां पे, कौन सा? बी। 72 से कट रहा है, 72 चौका 288, और देखो 72 गुणा 4, 4 यानी कि 2 का वर्ग भी बिल्कुल सेट हो रहा है कि नहीं? एक ऑप्शन, तो यानी कि ऑप्शन की हेल्प से सीधा इसका आंसर आ गया बी। बाकी कोई आंसर है नहीं 72 से कटने वाला। सॉल्व करना चाहते हैं तो भाई सॉल्व भी होगा, लेकिन पहले सॉल्व करके आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक्स। एक्स निकालना पड़ेगा ना। यहां पे आपको प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो आप भी क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया। बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ एल बी। एल बी का मतलब 3x गुणा 2x, 6x² प्लस बी एच, यानी कि 12 गुणा 2 24x प्लस एच एल। एच एल का मतलब 12 की 3x में गुणा, यानी कि 36x, बराबर क्या आ गया राइट साइड में? 288 आ गया जी, ठीक है ना भाई। अब देखिए हम यहां पे जानते हैं कि ये 2 से 288 तो हमारा कट ही जाएगा 144 बार, है ना। ये 6x² 24x प्लस 36x कितना बन गया? 60x बराबर 144। ये भी समझ में आ रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे तो x² प्लस 10x बराबर 144 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा? 24। यानी कि क्या बन गया प्यारे दोस्तों? एक द्विघात समीकरण, है सचिन। x² प्लस 10x बराबर 24। देखो जिन बच्चों को केवल प्रिज्म के फॉर्मूले रट रखे गधे की तरह, उनको ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि प्रिज्म की परिभाषा क्या है। इसलिए परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। वो बच्चे जो प्रिज्म को बहुत गहराई से समझते हैं उनको ही बात पता होगी कि प्रिज्म का बेस आयत है, यानी कि वो घनाभ है। क्या है? और उसमें हमें फिर घनाभ के फॉर्मूले लगा लेने से हमारा काम क्या हो रहा है? आसान, है कि नहीं बच्चे। यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। अब इतनी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, देखते ही पता लग रहा है कि बहुत छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या आएगा प्यारे बच्चों, बराबर 24 ही आना चाहिए। कितना छोटा नंबर है, एक रखने पर सेट हो रहा है, नहीं दो रखने पर हो रहा है। अगर आप x बराबर 2 रखेंगे तो आगे कि नहीं आगे सचिन, 10 दूनी 2 का वर्ग, 10 4 24 है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों यहां से x का मान क्या आ गया 2, x का मान 2 आ गया, तो वॉल्यूम भी क्या आ गया 72 गुणा 2 का वर्ग 4, 72 चौका ये भी सेम आ गया 288 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। देखो टोटल सरफेस एरिया भी 288 है, वॉल्यूम भी 288 है, लेकिन आप देखना यूनिट अलग अलग है। सरफेस एरिया की है सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम की क्या है सेंटीमीटर क्यूब। फर्क है बेटा जमीन आसमान का। आइए आगे चलते बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 27, आखिरी सवाल है प्यारे दोस्तों, ही रेक्टेंगल बेस प्रिज्म का करो। लेटेस्ट सीजीएल 2025 प्री का। अगर आप कोई भी पेपर देंगे आज के टाइम पे एसएससी का, तो बहुत चांस है कि आपको उसमें मेंसुरेशन के बहुत सारे सवाल दिखें हैं। आइए, ए वाटर टैंक इज शेप्ड लाइक ए कंपोजिट प्रिज्म। द बॉटम पार्ट इज ए ट्रायंगुलर प्रिज्म विद एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर and height 1.2 meter, while the top part is a rectangular prism with base 40 centimeter 30 centimeter 30 centimeter by 40 centimeter by 30 centimeter and height 0.8 meter. What is the total volume of tank in liter? टैंक का टोटल वॉल्यूम क्या है बताइए। सवाल को जबरदस्ती घुमाया गया कि नहीं, है ना भाई। एक पानी का टैंक है, वाटर टैंक इज शेप्ड लाइक ए कंपोजिट प्रिज्म। कंपोजिट प्रिज्म का मतलब समझते, दो प्रिज्म को आपस में जोड़ दीजिए, है कि नहीं बच्चे। तो दो प्रिज्म को आपस में जोड़ के बना एक पानी का टैंक। अब इस टैंक का नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है जिसका बेस का एरिया 60 है और हाइट कितनी है 1.2। अब इस प्रिज्म का जो टॉप वाला पार्ट है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म जिसका बेस आपको दे रखा है 40 बाई 30 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल और हाइट दे रखे 0.8 मीटर। तो आपसे पूछा है इस टैंक का वॉल्यूम क्या है लीटर में। तो भैया सबसे पहले आप दोनों प्रिज्म के अलग अलग वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दो, क्या आ गया टोटल वॉल्यूम आ गया। उसको फिर हम लोग किस में बदल देंगे, लीटर में बदल लेंगे, आ गया ना आंसर। तो यहां पे जो टैंक का बॉटम नीचे वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस का एरिया, अब देखो कुछ यूनिट यहां पे सेंटीमीटर में कुछ मीटर में, तो सब कुछ किस में बदल लो सेंटीमीटर में, है ना। तो बेस का एरिया है प्यारे बच्चों 60 ट्रायंगल का और हाइट कितनी है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर को भी अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है यानी कि 120। ये आ गया किसका एरिया, ट्रायंगुलर का, है ना, जो बॉटम का ट्रायंगल है। फिर टॉप पार्ट क्या है, रेक्टेंगल बेस प्रिज्म, उसकी आपको क्या दे रखे डायमेंशन, ये बेस की डायमेंशन है लंबाई चौड़ाई और ये हाइट है। रेक्टेंगल बेस प्रिज्म का मतलब है कि क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH, लंबाई 40 है ना, बेस की चौड़ाई 30 और हाइट कितना है 0.8 मीटर। 0.8 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 0.8 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे 100 से गुणा यानी कि 80। ये आ गया ना सचिन। तो कितना आ गया बच्चों बताओ, 7200 प्लस ये कितना आ गया 4 तिया 12 और 8 9600। ये आ गया ना 7200 प्लस 9600 कितना आ गया 6 2 8 9 7 16। कुछ गड़बड़ कर दी हमने, चार तिया 96,000 आएगा जी। और ये कितना आएगा, बेस का एरिया 60 है, हाइट इसकी 1.2 है यानी कि 120। प्लस, ठीक है भाई सही है। ये क्या आ गया भैया 96,000 में अगर हम 7200 जोड़ेंगे तो 2 जीरो 200 और 96 7 100, ये कितना आ गया ये 1, ये 200 तो इधर आएगा, 96 7 103, ये ना 103200, लेकिन ये किस में आया है सेंटीमीटर क्यूब, है ना, क्योंकि हमने सब कुछ किस में बदल लिया
सेंटीमीटर में। अब आंसर किस में आपको बताना है, लीटर में। अब आप खुद बताओ, मैंने आपको पढ़ा रखा है, हालांकि यहां तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर दिया हुआ, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बताओ 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यही है ना सचिन। अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो हम लोग इसको 1000 से भाग दे देंगे, और 1000 से भाग देती सबको पता है क्या आंसर आ चुका है, पहला वाला ऑप्शन 103.2 लीटर। ठीक है भाई, तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, कोई भी बच्चा बना सकता है। आगे चलेंगे, अगला अगला टाइप। ठीक है जी, अगला टाइप आपके सामने आता है वो प्रिज्म जिनका बेस या तो एक पैरेललोग्राम है या ट्रेपेजियम है। ठीक है बच्चे, वो प्रिज्म जिनका बेस या तो समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, पैरेललोग्राम है और या ट्रेपेजियम है। सवाल नंबर 28 आपके सामने, बताइए एक प्रिज्म का बेस 8 सेंटीमीटर आधार 5 सेंटीमीटर हाइट वाला एक पैरेललोग्राम है, प्रिज्म की हाइट 12 है, इसका वॉल्यूम बताओ। बताइए बच्चों, बहुत से बच्चों को शायद ये भी ना पता हो कि पैरेललोग्राम क्या होता है। देखो, ये एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं जो हैं प्यारे बच्चों समांतर होती हैं, वो पैरेललोग्राम कहलाता है। तो यहां पे प्रिज्म का जो बेस है, बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज ए पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है। एक प्रिज्म का आधार समांतर चतुर्भुज है विद बेस 8 एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, द प्रिज्म हाइट इज 12 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर दो दो हाइट कैसे हो गई, भाई प्रिज्म का बेस क्या एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, इसका बेस 8 है, हाइट 5 है। देखो ये मान लो अगर ये भुजा 8 है तो इसके सामने वाली ये भी 8 होगी, तो इन दोनों पैरेलल साइड के जो बीच की दूरी है, ये इस पैरेललोग्राम की एक तरीके से हाइट होती है 5 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। बेस 8 है, हाइट 5 है, यानी कि अगर एक भुजा 8 है तो इसके सामने भी 8 होगी, इनके बीच की जो दूरी होगी ये इस पैरेललोग्राम की हाइट है। समझ में बच्चों। अब आपसे प्रिज्म का वॉल्यूम होता है पूछा है, प्रिज्म का वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो सबसे पहले मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, यही है ना। अब पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो सिंपल बात है, ये बेस का जो आधार का बेस है, ये जो बेस है और ये हाइट, इसकी गुणा कर दीजिए, है कि नहीं बच्चों। 8 गुणा 5, ये आ गया इस पैरेललोग्राम का एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, कोई भी एक समांतर भुजा आपको पता हो और उनके बीच की दूरी पता हो, है ना, बेस इंटू हाइट, 8 गुणा 5, ये आ गया पैरेललोग्राम का एरिया। तो पैरेललोग्राम का एरिया तो आ गया जी 8 गुणा 5 40, ठीक है। और प्रिज्म की हाइट कितनी है, प्रिज्म की हाइट है 12, तो 40 गुणा 12 यानी कि 480 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इस प्रिज्म का वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर ए खत्म। इतना सा सवाल था प्यारे दोस्तों, ये बताएंगे अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने 29। ठीक है, चलिए। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज ए ट्रेपेजियम whose parallel side are 11 centimeter and 15 centimeter and distance between them is 9 centimeter. If volume of prism is 1731.6 centimeter cube, then the height of prism will be, prism की हाइट क्या होगी बताइए। एक प्रिज्म का बेस एक ट्रेपेजियम है, बहुत से बच्चों को अभी ट्रेपेजियम नहीं बता तो मैं आपको बता देता हूं भाई ट्रेपेजियम क्या होता है, या हिंदी में समलंब चतुर्भुज। वैसे तो 7वीं क्लास की चीज है। ट्रेपेजियम माने एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं, ये कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं पैरेलल हैं, आमने सामने का एक ही पेयर पैरेलल है, बाकी दोनों भुजाएं ना तो समांतर हैं ना ही बराबर है। ये फर्क है पैरेललोग्राम में और ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम में आमने सामने की दोनों ही साइड पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी। ट्रेपेजियम में केवल आमने सामने का एक ही पेयर पैरेलल होता है। ठीक है बच्चों, अगर मान लो ट्रेपेजियम की समांतर भुजाएं ये ए है और ये बी है, और इनके बीच की दूरी क्या है, एच,
एच है मान लीजिए। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया या क्षेत्रफल निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी गुणा उनके बीच की दूरी। ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट है। आगे बात समझ में। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, एक प्रिज्म का बेस क्या बताया सवाल में आपको? ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड है 11 और 15। पैरेलल साइड 11 और 15 है। पैरेलल साइड के बीच की दूरी कितनी है? 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये दिया है कि नहीं बच्चों? ये वाली भुजा 11 है मान लीजिए, ये 11 है, ये 15 है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये 9। पैरेलल साइड के बीच की दूरी समांतर भुजाओं के। प्रिज्म का वॉल्यूम दिया है 1731.6। तो आपसे क्या पूछे? प्रिज्म की हाइट। अगर सवाल में प्रिज्म का वॉल्यूम दिया है तो आप भी प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिज्म के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो पहले आपको आधार का क्षेत्रफल यानी कि इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या आएगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं 11 और 15, 11 + 15 26, गुणा उनके बीच की दूरी कितनी है? 9। ठीक है बच्चों। मैंने मान लिया कि माना यहां पे प्रिज्म की जो हाइट है वो एच है। क्या है प्रिज्म की हाइट? एच बराबर क्या आ गया? 1731.6। ये वाला एच अलग है, ये वाला एच अलग है। ये एच क्या है? प्रिज्म की हाइट। ये एच है ट्रेपेजियम की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। आए ना बात समझ में? अलग चीजें हैं दोनों। बताओ, केवल इसको सॉल्व करना है, क्या आंसर आ जाएगा? 2 से हमारा 26 चला गया प्यारे बच्चों, यहां पे कितनी बार? 13 बार। तो H बराबर आ गया 1731.6 अपॉन 13 निम्मा 117, है ना? क्लियर है? मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं यहां पे केवल यूनिट डिजिट मैच करूंगा। आप बताओ, 7 से 6 पे जाना है तो क्या आएगा? इकाई का अंक। 7 दूनी 14, 4 होता है, 7 छिंग 42, 2 होता है, 7 दूनी 14, 7 अट्टे 56, 6 है कि नहीं? अगर 7 से 6 पे जाना है तो 7 अट्ठे 56 ही पढ़ा जाएगा। 7 अट्ठे 56 के एंड में 6 आता है, यानी कि क्या आ जाएगा? 14.8। भाई जब मैं 1731.6 को 117 से भाग दूंगा तो केवल ऑप्शन से ये एक ही आंसर आ सकता है, 14.8। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? क्योंकि आप ये देखो, जब इसकी यहां गुणा करेंगे 7 अट्ठे, और वो 56 यूनिट यहां ऊपर मैच करना चाहिए कि नहीं? 6 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ये करो। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 30 बनाइए। बढ़िया सवाल है, CHSL 2025 प्री के पेपर का। ए ग्लास मैन्युफैक्चर्ड डिजाइन प्रिज्म शेप्ड डिस्प्ले टैंक्स फॉर एक्सोटिक फिश। ठीक है, एक ग्लास मैन्युफैक्चर विदेशी मछलियों के लिए, महंगी ब्रांडेड मछलियां, उनके लिए क्या बनाता है? प्रिज्म शेप्ड डिस्प्ले बनाता है। ठीक है बच्चों। ईच टैंक इज इन द शेप ऑफ राइट प्रिज्म विद ए ट्रेपेजियम एज द बेस। हर टैंक जो है वह प्रिज्म के शेप का है, जिसका बेस क्या है? ट्रेपेजियम, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है। द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 18 एंड 12 सेंटीमीटर। ये जो ट्रेपेजियम है इसकी पैरेलल साइड कितनी है बच्चों? 18 और 12। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। सही है। हाइट ऑफ प्रिज्म, यानी कि टैंक जो बना रहा है ग्लास मैन्युफैक्चर मछलियों के लिए, उसकी हाइट कितनी है? 50। जो प्रिज्म का टैंक है उसकी हाइट 50 सेंटीमीटर। इफ कंपनी प्रोड्यूसेस 25 सच टैंक्स, अगर कंपनी ऐसे 25 टैंक बनाती है, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लास यूज्ड इन ऑल दी टैंक्स? तो सभी टैंकों में यूज होने वाले ग्लास की या कांच की कुल मात्रा कितनी है? हमें एक टैंक का साइज बताया गया है ना? और आपसे पूछा गया कि कंपनी ने ऐसे 25 बनाए हैं। कैसे बनाए? 25 प्रोडक्ट बनाए। तो इन 25 प्रोडक्ट को बनाने में कितना ग्लास यूज होगा? सही है बच्चे? तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि ऐसे एक टैंक का वॉल्यूम क्या है, और उस वॉल्यूम को किससे गुणा कर दो? 25 से गुणा कर दो, आंसर आ गया।
है कि नहीं। अब यहां प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती सवाल में। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या, अच्छे से पढ़ो, बेस है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, ट्रेपेजियम की दो पैरेलल साइड, उनके बीच की दूरी। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या आएगा, 1/2 पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड का सम क्या है, एक 18 है, एक 12 है, समांतर भुजाएं। तो 18 + 12 30 गुणा उनके बीच की दूरी कितनी है, पैरेलल साइड के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये आ गया ट्रेपेजियम का एरिया। प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है, बेस का एरिया आ गया इंटू हाइट कितनी, एक टैंक की 50, एक टैंक का वॉल्यूम आ गया। ऐसे कितने टैंक बनाने हैं, 25। तो 25 टैंक का वॉल्यूम क्या आएगा, गुणा 25, आंसर। एक स्टेप का सवाल था, लेकिन सवाल तसल्ली से पढ़ने की वो होनी चाहिए। अब आप बताओ 2 से 30 कितनी बार चला जाएगा जी, यहां से 15 बार है ना। अब आप खुद बताओ, 25 गुणा 50 1250, ये कितना आ जाएगा, 125 की 15 में गुणा करो, 25 पंजे 125, 125 की किस में गुणा करेंगे हम लोग, 15 में। 125 की 15 में गुणा करके आएगा 18750, आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आना भाई। आगे चलते हैं, अगला सवाल ही बताइए। लास्ट सवाल इस टाइप का सवाल नंबर है आपके सामने 31। अब खुद देख लो आप जी, सवाल आया सीजीएल मेंस 2025 के पेपर में। 2 सवाल आए थे, है ना, मेंस के पेपर में प्रिज्म से। आइए सीजीएल मेंस 2025 का सवाल अब करना तो पड़ेगा, है कि नहीं सचिन, बताइए। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम with parallel side measuring 10 and 20 सेंटीमीटर and non parallel side measuring 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल है वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 3240 सेंटीमीटर क्यूब। प्रिज्म का वॉल्यूम कितना है, 3240। तो आपसे पूछा है प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या है। समझ आया आपको मेरी बात, कोई तकलीफ, ध्यान सुनेगा। एक प्रिज्म का बेस ट्रेपेजियम है, लेकिन आप कहोगे सर ये ट्रेपेजियम के साथ आइसोसेलेस क्या लगा हुआ है। आइसोसेलेस का मतलब है समद्विबाहु। आइसो, ये जो आइसो शब्द है ना, इसका मतलब ही होता है दो चीज बराबर, ठीक है ना बच्चों। तो यहां एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस एक ट्रेपेजियम है, लेकिन ट्रेपेजियम ऐसा जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी कि ये है बच्चे, ये दो साइड तो है पैरेलल आमने सामने की, और बाकी जो दो साइड बची वो तो पैरेलल हो नहीं सकती, है ना। ट्रेपेजियम में केवल आमने सामने की भुजाओं का एक ही पेयर पैरेलल होता है, बाकी जो दो भुजाएं उनकी लंबाई क्या है, बराबर है। तो ये चीज कहलाती आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक पेयर समांतर भी है और बाकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। तो यहां पे बोला है एक प्रिज्म का बेस है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समांतर भुजाएं 10 और 20, यानी कि ये वाली भुजा 10 है, ये कितनी है 20, बाकी दो भुजाएं कितनी है 13। प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई 13 है। सवाल के अनुसार प्रिज्म का वॉल्यूम दिया है 3240। ये प्रिज्म का केवल बेस है। आपसे प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया पूछा। टोटल सरफेस एरिया तभी सॉल्व होगा जब आपको यहां पे प्रिज्म की हाइट पता चलेगी। जब तक प्रिज्म की हाइट नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं। उसके लिए आपको प्रिज्म का वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा। प्रिज्म का वॉल्यूम कितना है, 3240 सेंटीमीटर क्यूब। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा, यानी कि मुझे इस बेस का क्या निकालना है, एरिया। कैसे निकालेंगे बच्चों एरिया, यही टेक्निक है, ये तो टेक्निक है। मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया कि किसी भी प्रिज्म का ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। अब बच्चों आपके पास समस्या आएगी कि यहां समांतर भुजाएं तो दी हैं पर उनके बीच की दूरी नहीं पता। नहीं पता ना, कैसे निकालेंगे भाई। स्पेशल तरीका है कि आप यहां से क्या डालेंगे, लंब, है कि नहीं। यहां से भी क्या डालेंगे बच्चों, लंब। यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे, कितने डिग्री का एंगल हो गया ये, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल हो गया बच्चों, 90 डिग्री का। आप बताओ ये कितनी भुजा है, 10, ये 10 है ना। अगर ये भुजा 10 है तो मुझे बताओ यहां से यहां तक ये कितना बच आएगा, फिर सेम 10 आएगा। अगर ये 10 है तो इसके सामने 10 आएगा।
है कि नहीं। अब यहां देखिए ये जो चीज बच गई है दोनों तरफ, ये और ये, क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगी? जैसा इधर है वैसा इधर है। कोई भेदभाव दिख रहा है क्या तुम्हें? कुछ भी भेदभाव दिख रहा है? नहीं। आप खुद बताएंगे कि भैया इस ट्रेपेजियम की ये वाली पूरी भुजा कितनी है? ये वाली पूरी भुजा 20 है। ये कितना बचा यहां से मैंने लंब डाला तो बाकी कितना बचा फिर? 20 में से 10 है, बाकी 10 बचा। ये दोनों बराबर है तो क्या 5 5 नहीं आ गया? ये भी 5 और ये भी 5 आ गया कि नहीं? 10 में से ये 20 में से 10 घटाएंगे 10 बचेगा, दोनों आधा आधा हो गया 5 5। 90, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में लंब डाला था, 90 के सामने 13, ये 5, तो कितना बचा? ये 12 ही तो दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी है। आगे की नहीं आगी? दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या आ गई? 12 आ गया। तो आप मुझे बताओ इस ट्रेपेजियम का फिर एरिया क्या है? बताओ। ट्रेपेजियम का एरिया हो गया जी 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 10 + 20, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 12। ये सवाल में दिया नहीं था, निकालना पड़ा, तभी तो मेंस लेवल का क्वेश्चन बना ये, है कि नहीं बच्चे? तो कभी भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आए तो आपने क्या लॉजिक जाना कि यहां से हम दोनों लंब डाल देंगे। ठीक है बच्चे? तो ये एरिया आ गया आपका 2 से 12 6 बार चला गया, 30 छिक्का 180, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं सचिन? क्या आ गया? 180। कोई तकलीफ? तो यहां हम कह सकते हैं ट्रेपेजियम का एरिया 180 है। आपको दिया यहां जो प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस ट्रेपेजियम है, प्रिज्म का वॉल्यूम 3240 है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का एरिया 180 है। मैंने मान लिया कि माना प्रिज्म की हाइट h है, बराबर कितना है? 3240। तो 18 से 324 कितनी बार कट गया? 18 बार। यहां से प्रिज्म की हाइट आ गई 18 सेंटीमीटर, ये प्रिज्म की हाइट आई है। अगर इस सवाल में प्रिज्म की हाइट पूछता, आंसर क्या आता? 18। आपसे यहां पूछ रहा है एक लेवल आगे प्रिज्म का टोटल सरफेस। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है? पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रिज्म का लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस का पेरीमीटर क्या है? ये बेस है भाई, चारों भुजाओं को जोड़ो, 20 और 10 30 और 13 13, तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि 56, है ना? चारों भुजाओं जोड़ लो, 20 और 30, 20 और 10 30, 13 13 26, 30 और 26 56, इंटू हाइट। हाइट कितनी है प्रिज्म की? 18, प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, 2 बेसिस का एरिया। अब यहां पे प्रिज्म के 2 बेस है, दोनों ही ट्रेपेजियम है। एक ट्रेपेजियम का एरिया कितना है? 180। एक ट्रेपेजियम का एरिया कितना है? ऐसे 2 ट्रेपेजियम है तो 2 ट्रेपेजियम का एरिया क्या आएगा? टॉप और बॉटम में 2 × 180। हालांकि मैं समझ गया कि जो भी आंसर है वो 18 का मल्टीपल तो है ही। अब आप बताओ आंसर क्या आ चुका सवाल का? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया? भाई केवल यूनिट डिजिट मैच कर लो। आप इकाई का अंक देखेंगे तो 6 48 8 और 8 + 0 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा, वो एक ही ऑप्शन का बन रहा है, सी ऑप्शन का। ठीक है ना? खत्म। तो बढ़िया सवाल था, मुझे लगता है कर लेंगे। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको कराया। अगर मैंने आपको प्रिज्म पढ़ाया है ना, तो पहले सिंपल ट्राइंगल वाले प्रिज्म, राइट एंगल वाला प्रिज्म, इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला प्रिज्म, स्क्वायर वाला प्रिज्म, रेक्टेंगल वाला प्रिज्म, पैरेललोग्राम वाला प्रिज्म, ट्रेपेजियम बेस वाला प्रिज्म, बिल्कुल सीक्वेंस में है कि नहीं? अब सवाल देखिए, हम तो यहां पे एक बार में कंप्लीट तैयारी कर, हम कोई प्री की तैयारी तो कर नहीं रहे, हम तो प्री मेंस दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको यहां पे सवाल करा रहा हूं तो आप देखो ट्रेपेजियम के, तो यहां आपको प्री का सवाल भी है जिसमें सीधा वैल्यू एक स्टेप में आंसर, और मेंस का सवाल भी जिसमें आपको दिमाग लगाना है, तब जाके तैयारी पूरी होती है। ठीक है ना? बच्चे पढ़ते ही नहीं इस लेवल का, फिर कहते हैं सर सवाल होते नहीं पेपर में। आइए आगे चलते हैं, अगला टाइप। ठीक है बच्चों, अगला टाइप करें। ये हो गया ट्रेपेजियम बेस प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म का बेस तो कुछ भी हो सकता है भाई? 5 भुजाएं वाले भी हो सकता है, 6 भुजाएं भी हो सकती है ना। आगे चलेंगे, अगला प्रिज्म है आपका जिसका बेस क्या है? एक पंचभुज। सवाल नंबर 32 CHSL के पेपर का है, बनाइए क्या आंसर है। A right pentagonal prism has each side of its regular pentagon base measuring 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? हाइट ऑफ प्रिज्म कितना? 10.5
5. एरिया ऑफ पेंटागन बेस इज अप्रोक्सीमेटली 66.43 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस प्रिज्म का जो बेस है, उस बेस का एरिया कितना है? लगभग 66.43 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपसे क्या पूछा? प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया. नहीं समझे होंगे भाई. प्रिज्म का बेस एक पेंटागन यानी कि पंचभुज है ना. एक ऐसी ये होता है पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं होती हैं. 1 2 3 4 और 5. और पांचों की पांचों भुजाएं क्या हुए? बराबर हैं. सवाल बोला है ना, रेगुलर पेंटागन. रेगुलर मतलब सारी भुजाएं बराबर हो. तो एक प्रिज्म है जिसका बेस एक पेंटागन है. हर एक भुजा कितनी है? 6.2 सेंटीमीटर. ठीक है ना. अब अच्छी बात है कि एग्जामिनर इतना दयालु है कि यहां पे इस पेंटागन का, इस पंचभुज का एरिया भी दिया है. लगभग कितना? 66.43. इसका एरिया आपको निकालने की जरूरत नहीं. इसका एरिया ऑलरेडी दिया गया है. क्या दिया गया इसका एरिया? ये रहा 66.43. तो आपसे क्या पूछा है? इस प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया. तो भाई प्रिज्म का जो बेस है वो एक पंचभुज है. ये क्या है? ये प्रिज्म नहीं है. क्या पता है? प्रिज्म का बेस है कि नहीं बच्चों? जैसा बेस वैसा ही टॉप मिला दो, क्या बन जाएगा? प्रिज्म बन जाएगा. अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. अब इसका पेरीमीटर क्या आएगा? पांचों भुजाओं को जोड़ेंगे. एक भुजा 6.2 है. 5 भुजाओं का योग क्या आएगा? 6.2 का 5 गुना यानी कि 31. इसका पेरीमीटर 31 इंटू प्रिज्म की हाइट कितनी है? 10.5. प्रिज्म की हाइट कितनी आएगी? 10.5. कोई समस्या? 31 गुणा 10.5, ये क्या आएगा? लिटरल सरफेस एरिया. प्लस उसके बाद क्या आएगा? एरिया ऑफ 2 बेसिस. भाई यहां पे जो प्रिज्म है, प्रिज्म के 2 बेस होंगे, दोनों के दोनों ये पेंटागन है. तो 2 पेंटागन का एरिया. अब आप बताओ यहां पेंटागन का एरिया कितना है? 66.43 है कि नहीं? तो 2 पेंटागन का एरिया क्या आएगा? 2 गुणा 66.43. ये सचिन क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया में अक्सर बच्चे गलती करते हैं जल्दबाजी में. बड़े पेशेंस के साथ निकालना होता है. पहले क्या निकालेंगे आप? लेटरल सरफेस एरिया जो आएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. इसका पेरीमीटर 6.2 का 5 गुना 31. प्रिज्म की हाइट कितनी है? प्रिज्म की हाइट 10.5 से गुणा प्लस 2 बेस का एरिया. अब यहां पे अच्छी बात है, पेंटागन का एरिया निकालना कोई आसान काम नहीं है कि नहीं बच्चे? यहां पे ऑलरेडी आपको पेंटागन का एरिया दिया है 66.43. तो 2 बेस के एरिया क्या आएगा? गुणा 2. अब आप बताओ ये कैलकुलेशन करनी है, क्या आंसर आ जाएगा भैया? देखो आंसर कुछ भी आता रहा, यहां डेसिमल के बाद ये 6 ही आएगा. यह आंसर होना चाहिए, है कि नहीं भाई? अगर आप ध्यान से देखें तो यहां डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, लेकिन यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे. यहां डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा 0.5, उसके बाद ये 0. यहां अगर आप देखेंगे डेसिमल के बाद आएगा 2 तिया 6, है कि नहीं? मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, 2 तिया 6. तो एंड में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे और एंड में क्या बनना चाहिए? 6, है कि नहीं बच्चे? तो ये आंसर हो गया, बात खत्म. आगे चलते हैं. अगला और आखिरी टाइप आपके सामने. ठीक बच्चों, लास्ट और आखिरी टाइप. आखिरी टाइप है हेक्सागन बेस प्रिज्म. इस पे भी बहुत सवाल आते हैं पेपर में. हेक्सागन बेस प्रिज्म यानी कि एक ऐसा प्रिज्म जिसका बेस का एक षटभुज है. षटभुज आप समझते हैं ना? 6 भुजाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6. हेक्सागन बेस प्रिज्म. ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा सवाल इस पे पेपर में आते हैं, जब प्री हो चाहे मेंस हो. सवाल है आपके सामने 33वां, बताइए. ठीक है बच्चों, हेक्सागन की खास बात यह है कि जैसे हेक्सागन का आपको एरिया निकालना है ना, हेक्सागन की 6 की 6 भुजाएं. रेगुलर हेक्सागन की बात करें, 6 की 6 भुजाएं क्या होंगी प्यारे बच्चों? आपस में बराबर, है ना? अगर हेक्सागन को ध्यान से देखो तो कुछ भी नया नहीं होता. हेक्सागन मतलब होता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये कितने ट्राइंगल बन गए बच्चों? 6 ट्राइंगल बन गए. 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल बन गए, है ना? और अगर मुझे इस हेक्सागन का एरिया निकालना है
तो आपको 6 समबाहु त्रिभुज के एरिया निकालना है केवल एक। अगर यहां पे हर समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी, स्मॉल है, रेगुलर हेक्सागन की साइड के बराबर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया किससे गुणा कर देंगे हम लोग, 6 से, है ना। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि रेगुलर हेक्सागन कुछ भी नहीं है, 6 समबाहु त्रिभुज का एरिया है, साफ साफ सबको दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये सवाल देखो, सीपीओ द्वार 25 का लेटेस्ट। एक प्रिज्म का बेस क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का बेस एक षटभुज है, षटभुज की भुजा कितनी है, 6। प्रिज्म की हाइट है 1/√3, प्रिज्म की हाइट है 1/√3 सेंटीमीटर। क्या बताना है, प्रिज्म का वॉल्यूम बताओ। किसी प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यहां एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन की साइड कितनी है, 6। तो आप बताओ प्रिज्म का बेस जो रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का वॉल्यूम क्या आएगा, 6 समबाहु त्रिभुज का एरिया, यानी कि 6 गुणा √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये आ गया रेगुलर हेक्सागन का एरिया, यानी कि प्रिज्म के बेस का एरिया, गुणा प्रिज्म की हाइट। प्रिज्म की हाइट कितनी है, 1/√3। अब देखो यहां पे ये गलत है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किसमें नापा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब आएगी यूनिट। क्या आएगा वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। बताओ √3 से हमारा √3 कट ही गया, कट गया ना। 4 से हमारा 36 भी कट गया 9 बार, तो कितना आ गया, 6 निम्मा 54। 54 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया इस प्रिज्म का। क्या आंसर है बेटा, पहला ऑप्शन। समझ गए ना। सीपीओ के पेपर का सवाल था, इतना आसान था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 34 करिए। एक और सवाल ऐसा ही बनाओ जरा। एक प्रिज्म का बेस एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन की साइड की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इस प्रिज्म की हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, यहां पे 15 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, प्रिज्म का वॉल्यूम। कुछ गड़बड़ है भाई सवाल में। एक प्रिज्म का बेस एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन की भुजा की लंबाई है 8, इसकी हाइट है 15, वॉल्यूम आपसे पूछा। अच्छा निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस का एरिया क्या आएगा, 6 गुणा √3/4 भुजा का वर्ग। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को 6 से गुणा कर देंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड या रेगुलर हेक्सागन की साइड क्या, 8, 8 का वर्ग 64, इंटू हाइट कितनी यहां पर बच्चों, 15। ये हाइट 15 है, ठीक है ना। बताइए जरा क्या आएगा, 4 से आपका 64, 16 बार है कि नहीं। 16 गुणा 15 240, 240 छिक्का कितना आ गया, 16 गुणा 15 240, 240 छिक्का कितना आएगा, 1440। 1440 √3, 1440 √3 सेंटीमीटर की वॉल्यूम बनना चाहिए, 1440 √3, ठीक है ना। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे। अगर इसकी अप्रोक्स वैल्यू में निकालेंगे हम लोग, 6 गुणा √3/4 भुजा का वर्ग करके, तो ये आया है हमारा 1440 गुणा 1.73, 2491 करीब, बिल्कुल सही। अप्रोक्स वैल्यू दे रखी है बच्चों यहाँ पे। देखो कितना दुष्ट हो गया एग्जामिनर। क्या आया वॉल्यूम, 1440 √3। अब आप कहोगे सर ये तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा। हम ये बात जानते हैं कि √3 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है, √3 का अप्रोक्स मान होता है 1.732 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों, 1.732 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1440 की 1.7 में गुणा करेंगे, देखो 1400 की ही आप गुणा कर दो,
आप 1400 की ही 1.7 में गुणा कर दो। 1.7 बताओ गुणा करके क्या आ रहा है? 1400 की 1.7 में गुणा करके आ जाएगा 1400 और 980 यानी कि 2380। ये 2380 से बड़ा आएगा कि नहीं आ गया? क्लियर है? यानी कि आंसर ना ये वाला ऑप्शन है, ना ये वाला ऑप्शन है, ना ये वाला ऑप्शन है। 2380 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, बी 2494। बात खत्म। है कि नहीं बच्चों? भाई 1440 के अगर 1.7 में गुणा करेंगे ये आएगा ना? हाँ यही आएगा। 2380 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, बी। तो यहां पे जो आंसर दिए हुए हैं अप्रोक्स ही बताएंगे। अगला सवाल, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 35 बनाइए। सीजीएल 2025 प्री के पेपर का क्वेश्चन है, करो। बढ़िया सवाल एक और। ए डेकोरेटिव कॉलम इज मेड इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागन प्रिज्म। एक कॉलम कॉलम बनाया गया ना, एक जो है शादी फंक्शन में एक डेकोरेटिव कॉलम बनाया गया है, सजाने के लिए खंबा बनाया गया। प्यारे बच्चों, ये खंबा क्या है? प्रिज्म के शेप का है और जिसका बेस क्या है? रेगुलर हेक्सागन। ठीक है बच्चों, तो खंबा बनाया गया डेकोरेशन के लिए। साइड ऑफ लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। यहां पे जो प्रिज्म का बेस है वो एक जो रेगुलर हेक्सागन है उसकी साइड कितनी है? 10। द कॉलम इज बिल्ट फ्रॉम मल्टीपल सेक्शंस। ये जो कॉलम है इसमें बहुत सारे सेक्शन है। देयर हाइट्स फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिनकी हाइट एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। पहले सेक्शन 5 सेंटीमीटर टॉल है। ईच सब्सिक्वेंट सेक्शन इज 2 सेंटीमीटर टॉलर देन द प्रीवियस वन। हर सेक्शन दूसरे वाले सेक्शन से 2 सेंटीमीटर टॉलर है। कॉलम हैज 4 सेक्शन इज टोटल। इस कॉलम में अगर 4 सेक्शन है तो आपसे पूछा कॉलम का वॉल्यूम क्या है। क्या आपको सवाल पढ़ के सवाल समझ में भी आ रहा है? सवाल को जबरदस्ती इतना लंबा खींच के लिख दे, लेकिन इस सवाल में कोई भी दम नहीं है। एक खंबा बनाया प्यारे बच्चों। खंबा क्या है? प्रिज्म के शेप का। बेस क्या? रेगुलर हेक्सागन। अब उसमें ना 4 सेक्शन बना दे। 4 सेक्शन में अलग अलग कलर का कपड़ा लपेट के अलग अलग डिजाइन बनाया गया है। ठीक बच्चों, यहां पे बेस तो आपको दिखा दिया 10 सेंटीमीटर, हाइट नहीं पता इस प्रिज्म की। तो यहां पे इस कॉलम में बहुत सारे सेक्शन है और ये सेक्शन क्या बनाते? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझते? एक ऐसी सीरीज जिसके दो लगातार टर्म का डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। पहला सेक्शन मान लीजिए 5 सेंटीमीटर टॉल है, फिर यहां पे बोला है फिर हर अगला सेक्शन पिछले वाले से 2 सेंटीमीटर टॉलर है। अगर पहला 5 है तो अगला कितना होगा जी? 7 का। फिर अगला कितना होगा? 2 ज्यादा यानी कि 9 का। फिर अगला कितना होगा? 2 ज्यादा यानी कि 11 का। यह आएगा कि नहीं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 2-2 सेंटीमीटर का गैप है। यही तो बोला है सवाल में। अरे सवाल पढ़ो भाई। पहला खंड 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, प्रत्येक अगला खंड पिछले खंड से 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। यानी कि ये 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, 11 है। तो प्रिज्म की टोटल हाइट कितनी आ गई? इन सबको जोड़ लो। है 11 5 16, 9 7 16, 16 16 32। क्या आ गई प्रिज्म की हाइट? 32 आ गई। कोई दिक्कत? प्रिज्म की हाइट टोटल 32 आ गई है। उसका बेस रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन की साइड 10 है। क्या बताना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू एरिया ऑफ बेस कितना है? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 6 गुणा √3/4 भुजा का वर्ग। यहां जो बेस है, बेस की भुजा कितनी है? 10। 10 का वर्ग इंटू हाइट कितनी है? 32 है। प्रिज्म की हाइट 32 ही आ गया। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। 4 से हमारा 32 8 बार कट गया, तो 800 छिक्का 4800 √3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, तो यहां पे घबराना नहीं बिल्कुल भी इतनी बड़ी लैंग्वेज के सवाल देख के। ये बताइए बच्चों, अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 36 बनाइए। CHSL 2025 प्री का क्वेश्चन है। करो। एक प्रिज्म का बेस एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी
प्रत्येक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। एक प्रिज्म का बेस एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी हर एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। अगर प्रिज्म की हाइट, ये 5 कहां से लिख दे, गलत है ये। अगर प्रिज्म की हाइट 18 सेंटीमीटर है और बेस का एरिया लगभग कितना है, लगभग 146 वर्ग सेंटीमीटर है बेस का एरिया, तो आपसे पूछा प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, प्रिज्म का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, बताइए बच्चे। क्या है इस सवाल का आंसर। एक प्रिज्म का बेस एक रेगुलर हेक्सागन है, इस रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। प्रिज्म की हाइट है 18 सेंटीमीटर। बेस का एरिया भी आपको दिया है कि प्रिज्म का जो बेस रेगुलर हेक्सागन है उसका एरिया है लगभग 146। ठीक है बच्चे, आपको क्या बताना है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। अब आप बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है प्रिज्म का आपको क्या निकालना है, पहले लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है प्रिज्म का, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। लिटरल सरफेस एरिया आएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहां पे प्रिज्म का बेस जो एक रेगुलर हेक्सागन है, हर एक साइड की भुजा 7 है। अगर हर एक भुजा 7 है तो ऐसी कितनी भुजाएं, 6। तो पेरीमीटर क्या आएगा, एक भुजा 7 है तो 6 भुजाओं का योग क्या आएगा, 42। बेस का पेरीमीटर है 42, हाइट कितनी है 18। यह आ गया लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, यह आ गया ना, दो बेसिस के एरिया। यहां रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालने की जरूरत नहीं, उसकी लगभग वैल्यू कितनी बता दी, 146। 146 बता दिए प्यारे बच्चों, तो यह आ जाएगा दो बेसिस के एरिया ट्वाइस ऑफ 146। क्योंकि यहां पे आंसर लगभग में ही है, ये बताओ तो क्या आंसर आ रहा है इसका। 42 का 18 गुना कितना आ जाएगा, 720 और 36, 756 है ना। और 146 का दुगुना कितना आ जाएगा, 292। अब मुझे बताओ ये जोड़ के कितना आ गया, 756 में अगर 300 जोड़ेंगे, 1056 से 4 कम, 1052 के करीब। ये तो मैच नहीं कर रहा, इन्होंने टाइपिंग में कुछ गड़बड़ करी है इस सवाल में। 720 और 36, 756 और 300, 1052 के करीब आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा भाई, एक सेकंड हम निकाल लेते हैं। 6 गुणा 1.732 गुणा 127 आ रहा है भाई, यहाँ पे एरिया 146 कैसे लिख दिया इन लोगों ने। अगर किसी रेगुलर हेक्सागन की हर भुजा 7 है तो उसका एरिया कितना आएगा, 127 आएगा। तो 127 दूनी 254 प्लस 756, 1000। एक मिनट भाई, मैं देखता हूँ इस सवाल में टाइपिंग में कुछ गड़बड़ है तो पेपर का पूछा हुआ सवाल सीएचएसएल का ही।
इसको ठीक कर लीजिएगा बच्चों सवाल को। इसमें 7 नहीं है, 7.5 सेंटीमीटर है। क्या है ये? 7.5। इसको 7.5 कर लीजिए। यहाँ पे 7 पॉइंट लगा हुआ है ना, 7.5 कर लो। अब ये देखो ठीक है। ठीक है भाई, इस सवाल को करेक्ट कर लीजिए। इस सवाल में टाइपिंग में मिस्टेक है। एक प्रिज्म का बेसिक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक भुजा कितने? 7.5 सेंटीमीटर। प्रिज्म की हाइट है 18। यहां जो प्रिज्म का बेस है रेगुलर हेक्सागन का एरिया भी आपको दिया है लगभग 146। तो आपसे क्या पूछा है? प्रिज्म की टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर यहां पे रेगुलर हेक्सागन के बेस की भुजा 7.5 है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? 7.5 का 6 गुना। 7.5 का 6 गुना कितना आएगा? 45 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 18। ये आ गया प्यारे बच्चों प्रिज्म का वॉल्यूम। प्रिज्म का वॉल्यूम आ गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस क्या आ गया जी? दो बेस का एरिया। एक बेस का एरिया 146, यहां से दो बेस का एरिया कितना आएगा? गुणा 2। तो 45 गुणा 18 कितना आ गया? 45 गुणा 18 810। 810 में 292 जोड़ूंगा तो लगभग कितना आ गया जी? ये 1102। 1102 सेंटीमीटर क्यूब आ गया एप्रोक्स। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो कितना है? सी। ठीक है ना? तो यहां पे टाइपिंग में मिस्टेक है, हम इसको ठीक भी करवा देंगे शीट में। 7.5 सेंटीमीटर है, ये करेंगे। आखिरी सवाल आज की क्लास का भी और इस चैप्टर का भी। ये सवाल भी CHSL 2025 प्री के पेपर का है। और आप ये मत समझिए कि मैंने सारे सवाल जो है ले लिए प्रिज्म के। अगर आप सर्च करोगे पिछले 1 साल में तो ढेरों सवाल आए हुए हैं। मैंने हर टाइप का सवाल जरूर करा दिया है, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा आ रखे हैं। ठीक है, एक प्रिज्म के बेस की लंबाई 5.5 है और हाइट कितनी है? 12। ए राइट हेक्सागनल प्रिज्म। एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस क्या है? हेक्सागन। हेक्सागन के बेस की एज है 5.5, इसकी हाइट कितनी है? 12। द लिटरल फेसेस आर ऑल पेंटेड। इसके सारे जो लिटरल फेस हैं, लिटरल फेस यानी कि टॉप और बॉटम को छोड़ के चारों ओर के फेस सबको पेंट किया गया। पेंटिंग का कॉस्ट है 22.5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा टोटल पेंटिंग का कॉस्ट क्या आएगा? √3 की वैल्यू क्या यूज करनी है? 1.732। बताओ, एक बात बताइए प्यारे भैया, हमें एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेसिक रेगुलर हेक्सागन है, उसके सारे ही लिटरल सरफेस को हमें पेंट करना है। तो पहले तो यही पता लगाना होगा कि हमें प्रिज्म का कितना एरिया पेंट करना है। यानी कि प्रिज्म का क्या निकालना पड़ेगा? लिटरल फेसेस, पार्श्व जो सतह हैं उनका क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। और लिटरल फेस का एरिया क्या होता है? बताओ। लिटरल फेस का एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। केवल लिटरल फेस पेंट करने साफ साफ लिखा हुआ है। अब यहां पे जो बेस है, बेस की भुजा कितनी है? 5.5। तो पेरीमीटर क्या आएगा? 5.5 का 6 गुना यानी कि 33 इंटू हाइट कितनी है? 12। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। बोलो कोई समस्या? 33 गुणा 12। ये लिटरल सरफेस एरिया आ गया प्रिज्म का। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस की भुजा 5.5 है, पेरीमीटर होगा 5.5 का 6 गुना 33 और हाइट है 12। लिटरल सरफेस एरिया आ गया। अब पेंट करने का खर्चा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही 22.5 रुपए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना? 22.5 रुपए। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा कितना आएगा जी? 22.5 से गुणा। 22.5 का मतलब कितना होता है? 45/2। 45/2 लिख लेते हैं ना, इजी रहेगी कैलकुलेशन। 2 से 12 कितनी बार कट गया भाई? 6 बार। तो 45 छिक्का आ गया आपका यहां पे 270। तो 33 गुणा 270, एंड में 0 आएगा। 0 के बाद क्या आएगा? 1। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 33 गुणा 270 ये तो है 8100 प्लस 810 यानी कि 8910 आ गया ना, 8,910 रुपए। ये √3 की जो वैल्यू दी है प्यारे बच्चों, इसका इस्तेमाल करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं कि हमें क्या करना है, केवल लिटरल सरफेस एरिया पेंट करना है। तो सही आंसर क्या है? टी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहीं पे बच्चा अगर फॉर्मूला लगाने लगे टोटल सरफेस एरिया का, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये प्रिज्म जो है
पूरी तरीके से एंड होता है। एक भी टाइप, एक भी फिगर का ऐसा सवाल नहीं है जो मैंने आपको ना करवाया हो। ठीक है बच्चों, अब शाम से हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 7वीं क्लास के फॉर्मूले से अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय।